प्रधानमंत्री कैसा हो? तुम्हारे आंसू राहुल जी की आंखों से निकल सकते थे। उसके गाय के कत्ल खाने अगर सबसे ज्यादा किसी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। माता की, भारत माता की, राहुल गांधी जिंदाबाद। हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो? देश को बचाओ उत्तराखंड के नागरिकों। सुनो है मछलियों, वो तुमको चारा दे के मारेगा और हजारों रुपए महीने का हमारा बजट बिगाड़ दिया गरीब आदमी का। सुनो, बाबर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो है मछलियों, वो तुमको चारा दे के मारेगा। गलतफहमी में हो कि अच्छे दिन भी आएंगे, गलतफहमी में हो कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक है ये दुश्मन, सहारा दे के मारेगा, मार देगा तुम सबको। भारत माता की, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो? हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो? तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तुम्हारे आंसू राहुल जी की आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तुम्हारे आंसू राहुल जी की आंखों से निकल सकते थे। अरे तुम तो ठहरे ही रहे, झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो दूर निकल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं। देश को बचाओ उत्तराखंड के नागरिकों। अल्मोड़ा में पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है। जागेश्वर भगवान जी को, गोलजू भगवान जी को, धोनागिरी माता के चरणों में प्रणाम करता हुआ सभी मंचासीन मेरे अग्रज, इनका अभिनंदन करता हुआ अपनी बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। इस उत्तराखंड को बचाने के लिए ये सारे युवाओं को शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद की तर्ज पर चलते हुए इन बेईमानों से उत्तराखंड को बचाना है। पहाड़ की जवानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी उत्तराखंड के काम आना चाहिए। लेकिन आज पहाड़ की जवानी बर्बाद हो रही है। पलायन कर रहे हैं हम लोग। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, गढ़वाल के पर्वतीय अंचल से हम लोग पलायन कर रहे हैं। कुछ देश की सीमा पर हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें सुरक्षित महसूस होने का दावा कर रहे हैं। और दूसरी ओर कुछ लोग सिडकुल के चक्कर में ऊधम सिंह नगर और हल्द्वानी में पलायन कर रहे हैं। गढ़वाल के लोग हरिद्वार और ऋषिकेश में, देहरादून में पलायन कर रहे हैं। कैसे बचेगा ये पहाड़? मैं मंचासीन कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं, आगामी फरवरी 2027 में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो पहाड़ के नौजवानों को, पहाड़ की बहनों को सब्सिडी पर लोन देकर लघु उद्योग स्थापित करने की कृपा करें। ये पहाड़ तभी बचेगा, नहीं तो पहाड़ विनाश की ओर चला जाएगा। याद करो 2013 की मनमोहन सिंह की सरकार 27,000 रुपए तोला सोना था, आज 1,62,000 रुपए तोला है। उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण अंचल में जनमानस को बताने की आवश्यकता है। ये पहाड़ कैसे बचेगा? ये पहाड़ तब बचेगा जब हम लोग मना स्थिति ठीक कर लेंगे। बेईमानों की कहानियां पहाड़ के सीधे भोले भाले पहाड़ियों को बताएंगे। मैं उत्तराखंडी हूं, मैं जन्म से पहाड़ी नहीं हूं, लेकिन मैं कर्म से पहाड़ी हूं। उत्तराखंड आंदोलन में जब ऊधम सिंह नगर की धरती पर लोग कहते थे कि ऊधम सिंह नगर को पहाड़ से, उत्तराखंड से अलग करो, तो उस समय
हम अपनी आवाज को गुंजायमान करते थे। ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड का अभिन्न अंग है। एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, और पहाड़ का गरीब आदमी तो बिल्कुल नहीं कर सकता। एक मंगलसूत्र, एक हमारी बहन को मंगलसूत्र नहीं दे सकते। 27,000 रुपए तोला था 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार में, आज 1,62,000 रुपए। 34,000 रुपए किलो चांदी थी, आज 3 लाख रुपए किलो चांदी है। हमारे घर का सिलेंडर 2013 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार में 395 रुपए का था, आज 933 रुपए का है। पहाड़ के कई लोग ऊधम सिंह नगर में जॉब करते हैं, सिडकुल में 50,000 लोग, वो वहीं के होटल और ढाबों में खाना खाते हैं। 1,015 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया, 1,015 रुपए। उसका भार सभी बाहर से आए हुए पर्वतीय समाज के लोगों आप पर पड़ रहा है। बचाओ इस उत्तराखंड को, इस महंगाई से प्रदेश को बचाओ। बेईमानों की सरकार को उखेड़ के फेंक दो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये महंगाई करने वाले आप इशारों में समझना, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो है मछलियों, वो तुमको चारा दे के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा, ये 5 किलो राशन दे रहे हैं और हजारों रुपए महीने का हमारा बजट बिगाड़ दिया गरीब आदमी का। सुनो, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, वो तुमको चारा दे के मारेगा। गलत फहमी में हो कि अच्छे दिन भी आएंगे, गलत फहमी में हो कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक है ये दुश्मन, सहारा दे के मारेगा, मार देगा तुम सबको। इससे बचने के लिए आज उत्तराखंड की फैक्ट्रियां बेची जा रही हैं। 400 लोग उस फैक्ट्री में रोजगार करते थे, करोड़ों रुपए मुनाफा था उस फैक्ट्री में। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में लोगों को रोजगार मिल रहा था। मात्र 121 करोड़ का प्रतिष्ठान बेच दिया, जो 1,000 करोड़ का प्रतिष्ठान था। इन बेईमानों ने बेच दिया। बचाओ इन बेईमानों से इस प्रदेश को। ये प्रदेश नहीं बचेगा तो निश्चित रूप से हम सब लोग बर्बादी की ओर जाएंगे। नीट की परीक्षाएं, अभी बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। 22,79,000 लोगों ने नीट का पेपर दिया। बच्चों ने 17 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक हो गए, 89 पेपर, और 48 बार री एग्जाम हुए, दोबारा से पेपर हुए। इन बेईमानों से बचाने के लिए आप सबको सजग प्रहरी के रूप में कांग्रेस के झंडे को बुलंद करना होगा। मैं आपके परिवार में अभी पिछले 28 मार्च को मैंने दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन की है। मैं आभारी हूं सभी मंचासीन लोगों का, यहां की प्रभारी शैलजा बहन जी का, सभी हमारे जितने भी श्रेष्ठ जन मंच में बैठे सबका आभार व्यक्त करता हूं। हम सब लोग मिलकर इनका मुकाबला करें। जिनकी सत्ता है, जो काले कानून बनाकर आप सबको दिशा भ्रमित कर रहे हैं, मैं तो उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूं, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, वो अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां? इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां? कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। इस दरबार से बचो। सब लोग शहीद भगत सिंह के पदचिन्हों पर चलो। इन बेईमानों को बेनकाब करो जो दिन रात जनता को लूटने में लगे हुए हैं। आप सभी के चरणों में निवेदन करता हूं, फरवरी 27 मंचासी जितने भी मेरे नेता हैं, इनसे भी निवेदन कर रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी को मिलो, पुलिस के महानिदेशक डीजीपी साहब को मिलो और गृह सचिव को मिलो। 15 जनवरी से अर्ध कुंभ का मेला हरिद्वार में, और अर्ध कुंभ के मेले में सत्ता पाने के लिए कोई भी अप्रिय घटना ये लोग करवा सकते हैं। जिनकी सत्ता है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होने के लिए इनके लिए 10, 20, 50 अगर हिंदू मर भी जाएं
तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गाय को गाय माता कहते हैं, गाय को गाय माता कहने वाले हिंदुस्तान ब्राजील के बाद नंबर 2 पर गाय बीफ का एक्सपोर्टर है। जब उत्तराखंड के लोग दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में होटल पड़ते हैं, मोगा, वहां आप लोग खाना खाते हैं तो आप वेटर से कहते हैं मेन्यू लाओ, और मेन्यू में आप देखते हैं दाल मखनी, शाही पनीर, इसको खा लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जहां जहां सरकारें हैं वहां 5 सितारा और 7 सितारा होटलों में जब आप मेन्यू मंगाएंगे तो बीजेपी की सरकारों में जो ये 5 सितारा होटल है, इनके मेन्यू में बीफ, गाय का मांस, गौ माता को माता बताने वाले मुस्लिम समाज, एक वर्ग विशेष ने गाय को कहा कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं आप राष्ट्रीय पशु मत कहो, गौ हमारी माता है। तो माता है, उसका मांस, उसके गाय के कत्ल खाने अगर सबसे ज्यादा किसी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। हिंदुस्तान से विदेशों में गाय का मांस सप्लाई होता है। 13 फैक्ट्रियां हैं, 13 प्रमुख निर्यातक हैं, जिसमें 10 भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हिंदू लोग हैं जिनके गाय के कत्ल खाने हैं। इस गाय के लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री, एक ऐसा नेता जो जब ममता बनर्जी के साथ था, शुभेंदु अधिकारी, वो नोटों का बंडल अखबार में लपेट के अपनी जेब में डालता था। देश के नेता उसका मखौल उड़ाते थे। लेकिन ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें स्नान करके वो व्यक्ति पश्चिमी बंगाल का मुख्यमंत्री बन जाता है और मुख्यमंत्री बनते ही कहता है कि 14 साल तक की गाय हमारी माता है और 14 साल के बाद हर कोई इसको खाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री जी के साथ बैठता है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, वो कहता मैं खुद गाय का मांस खाता हूं, गाय का मांस खाता हूं। ऐसे ऐसे नेता हैं जो गाय को उपभोग की वस्तु समझते हैं, गाय को खाने का काम करते हैं। इन सब से बचने के लिए, ये जो अंधभक्त है, इनसे बचने के लिए आप सबको जागना होगा। हमारे मन में एक ही संकल्प है, भारत सर्वोपरि, भारत राष्ट्र सबसे ऊंचा, और उसके बाद कांग्रेस का झंडा हमको बुलंद करना है। जय भारत, जय हिंद।